हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज हम बहुत बढ़िया डिस्कशन करेंगे कि आज के समय में हम जो पुलिस का डिपार्टमेंट देखते हैं कि उसका कैसे वहाँ मतलब वो बनी और कैसे उसकी जो है डेवलपमेंट हुई, और आज की पुलिस में और जो पहले की पुलिस थी उसमें डिफरेंस क्या है। तो यही डिस्कस करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं कि पहले मुगल के टाइम पर जब अंग्रेज नहीं आए थे तो पुलिस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे कोई गांव था, गांव के ऊपर जो है वॉच गार्ड होते थे। जैसे आजकल चौकीदार मान सकते हैं हम उन्हें। तो गांव के ऊपर होते थे वॉच गार्ड होते थे। और एक छोटा जो मतलब जिला या सिटी मान सकते हैं, कस्बा मान सकते हैं, उसमें होता था एक कोतवाल। कोतवाल जो है बेसिकली लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। और उसको कोई खास कोर्ट वगैरह थी नहीं, मतलब ऐसा पावरफुल नहीं था, नॉर्मल ठीक था बस। और डिस्ट्रिक्ट जो लेवल था यानी जो जिला स्तर पर दो लोग होते थे। एक तो होता था फौजदार। फौजदार का काम था कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी निपटान करते हैं तो उसका काम ये होता था। दूसरा जो होता था हम आमिल होता था। आमिल का काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना, यानी जो टैक्स के रूप में मतलब टैक्स कहें या जो भी मतलब टैक्स का एक फॉर्म लगा सकते हैं कि कोई भी लेखा जोखा जो भी आएगा या ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी तो उसका काम होता था उनको उसकी देख रेख करना, उसको हैंडल करना। और इसका एक और काम था कि अगर कोई विद्रोह हो जाता था तो उसको भी यही देखता था। तो ये मुगल के टाइम पर था। फिर मुगल्स के बाद में अंग्रेज जब आए थे तो लगभग 1765 के बाद से चेंज हो गया था, क्योंकि 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी। उसमें ये जीत गए थे अंग्रेज। अंग्रेजों के जीतने के बाद फिर इन्होंने जो है एक परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम करना था कि भाई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि जिससे लोग डरें, या कहीं रिबेल हो जाता है या कहीं पे मतलब लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति आती है तो एक पुलिस का सिस्टम इन्होंने बनाया। तो शुरुआत में क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फौजदार थे, फौजदारों को जो है इन्होंने मतलब अच्छा उसमें एक और बात रह गई कि वो हमने जमींदारों की बात नहीं की है। गांव के लेवल पर, गांव के लेवल पर जो है जो बड़े किसान होते थे ना उनके पास अपने लठैत होते थे। जैसे कई बार हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि भाई लाठी डंडे लेकर एक कोई बड़ा जमींदार है और वो किसी को मतलब पंचायत लगाता है। तो उसका काम ऐसा होता था, लठैत होते थे, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे और कोई भी छोटे मोटे जो घरेलू मामले हो गए या गांव के जो मामले थे तो उनको वो है निपटारा करते थे। तो ये 1772 से लेकर 1785 में आते हैं वारन हेस्टिंग। और उन्होंने जो है यहाँ पर कुछ चेंज करने शुरू किए। उन्होंने जो फौजदार थे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फौजदारों को उन्होंने हायरिंग उनकी बंद करके और उसके स्थान पर ले आए वो एक इंग्लिश मजिस्ट्रेट, जो आज का हम डीसी मानते हैं, मतलब डिप्टी कमिश्नर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वैसा ही कुछ था। और साथ में क्योंकि अब उसको लोकल एरिया की नॉलेज नहीं थी तो जमींदारों को लगाया गया उनके हेल्प के लिए। तो यहाँ तक केवल इतना ही प्रोसेस था। फिर उसके बाद आते हैं 1791 में कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस को जनक कह सकते हैं हम, क्योंकि उसने जो है एक रेगुलर पुलिस फोर्स का गठन करने का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था, या जनक भी कह सकते हैं। तो उसने जैसा आज के टाइम में होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मैजिस्ट्रेट होता है और वहाँ उन्होंने एरिया के हिसाब से डिवाइड किया था। जब कोई मतलब प्रॉपर टेरिटरी होती थी पहले तो उन्होंने कहा कि भाई 400 स्क्वायर माइल का जो एरिया है वहाँ पर एक एसपी को बिठाएंगे। तो एसपी लगेगा। और जो 30 स्क्वायर यूनिट है, मतलब जैसे कोई छोटा गांव लगा सकते हैं, तो वहाँ होगा एक दरोगा। दरोगा जैसे थाना इंचार्ज, थानेदार, जो आज के टाइम में बोल देते हैं, तो वैसा कुछ सिस्टम था। और जमींदार की जो है यहाँ पर ड्यूटी, जो पुलिस की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने मैजिस्ट्रेट को सपोर्ट करने के लिए, उसको कर दिया पुलिस भाई ठीक है तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। लेकिन गांव के लेवल पर अब जो दरोगा थी ना, वो दरोगा काफ़ी पावरफुल पोस्ट हो गई थी। तो जैसे वो कहते हैं ना, कई बार रील्स वगैरह में देखते हैं तो दोनों
तो दरोगा काफ़ी पावरफुल हो गया था, क्योंकि जमींदारों को उन्होंने हटा दिया था पुलिस से। जमींदारों को नॉलेज थी और साथ में हो गया दरोगा। तो दरोगा और उन्होंने जो है काफ़ी मतलब लूट पाट, करप्शन जो हो सकता था वो किया था। अंग्रेज भी तंग आ गए थे उनसे। और ये सिस्टम जो लागू हुआ था, ये लगभग मद्रास में, यूपी में लागू कर दिया था इन्होंने, बंगाल में लागू कर दिया था। इनका काम जो है, एक तो जो भी मतलब कोई लड़ाई दंगे हो जाते हैं उसका ऑपरेशन, मतलब भाई उसको दबाने का काम था। दूसरा काम था इनका रिवेन्यू कलेक्शन का। अब रिवेन्यू कलेक्शन में वो कर देते थे घपला, तो मंगतर अंग्रेज भी तंग थे उनसे। तो दरोगा सिस्टम को बाद में फिर अबोलिश किया गया। अब कोतवाल अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। तो जैसे आपका कई बार अब यूपी और मद्रास में यूपी में तो खासकर एक दो जगह देखा है कि वहाँ अभी भी कोतवाल ही बोलते हैं थाना को। तो यही रीज़न था कि वो कोतवाल उसका वो होता था, दरोगा बोलते हैं उसको। फिर इसको अबोलिश कर दिया गया था बाद में, लेकिन ये बंगाल में छोड़ दिया था, क्योंकि बंगाल में काफ़ी अच्छी पकड़ थी अंग्रेज़ों की, तो वहाँ पर इसको नहीं हटाएगा, बाकी जगह अबोलिश कर दिया था। फिर विलियम बेंटिक आया। अब उसने क्या किया, उसने जो एसपी ऑफिस था उसको अबोलिश कर दिया, क्योंकि ये अभी है ना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे थे, प्रॉपर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई पुलिस बनेगी तो कैसे बनेगी। तो इन्होंने एसपी ऑफिस को फिर वो कर दिया, मतलब अबोलिश कर दिया। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था या मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उसको जो है इन्होंने लॉ और ऑर्डर के मेंटेन करने की जिम्मेवारी दे दी। अब उसके पास पहले ही रिवेन्यू का भी काम था और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का भी इसको दे दिया, तो और वर्कड हो गया। तो कमीशन जो डिवीज़न थी, जैसे कोई कस्बा था जहाँ पर पहले मतलब सिटी वगैरह के लिए जो दरोगा वगैरह लगाए थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक कमिश्नर बिठाया। कमिश्नर को ही एसपी का काम दिया गया कि भाई आप लॉ और ऑर्डर मेंटेन करो यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैजिस्ट्रेट कर देगा। फिर सिंध में क्या होता है, जो चार्ल्स नेपियर है अंग्रेज, तो उसने क्या किया, उसने रिकमेंड किया एक सिस्टम। उसमें क्या हुआ कि जो आज के टाइम का इंस्पेक्टर जनरल है, आईजी, उसने कहा कि एक स्टेट होगा, जैसे अब अपना हरियाणा स्टेट है, तो उसके ऊपर आप बिठाएंगे आईजी, और उसके नीचे होगा मैजिस्ट्रेट यानी डीसी, और तीसरे नंबर पर आएगा एसपी, जो कि सिविल और मिलिट्री ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। और वो ये काफ़ी हद तक आज के टाइम से मिलता जुलता ही लग रहा है। और जो एसपी है वो मैजिस्ट्रेट और आईजी दोनों को रिपोर्ट करेगा। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था। फिर आता है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। अब इसने क्या रिकमेंड किया, इसने एक अलग से सिस्टम ऐड कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल पे हो गए थे, क्योंकि प्रोविंस के लेवल पर हो गए, और फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एसपी, और उसका लगभग सेम सा था। अब जो बच गए गांव, गांव में इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, सिस्टम ऑफ सिविल कांस्टेबिलिटी। कांस्टेबल जो भर्ती होते हैं आज के टाइम के, तो इन्होंने विलेज सेटअप के लिए पहले बनाया था सिस्टम कि भाई विलेज वगैरह जो है ना, उसके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ किसी प्रकार का रिबेल ना हो, या वहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी भ्रामक जानकारी ना फैल रही हो। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते थे, जैसे आज के टाइम में इंटरकनेक्ट हैं कि किसी गांव में कोई चौकी है तो वो थाने से कनेक्टेड है। थाना जो है जो मतलब एक कस्बे से, कस्बे का फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे कनेक्ट थी। आईजी हो गया ऊपर, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद एसपी आ गया। तो ये यहाँ पर जो है इसको सिस्टम बनाया गया। फिर एक एंड्रयू फ्रेजर नाम का अंग्रेज था, उसने क्या किया कि भाई ये पहले है ना बिना ट्रेनिंग के अंग्रेज ही बन रहे थे, मतलब इंग्लिश थे सारे, कांस्टेबल रैंक पर, भले ही बाद में इन्होंने इंडियंस को भर्ती करना शुरू किया। तो एंड्रयू फ्रेजर जो है उसने कहा कि भाई पहले क्या होता था कि जूनियर को सीनियर का पद मिलता था, आज भी ऐसा ही होता है, सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होता है, लेकिन कुछ पोस्टें डायरेक्ट भी भरी जाती हैं। तो वो इसने रिकमेंड किया था कि भाई जो जूनियर है उसको सीनियर के लिए प्रमोट मत करो, आप एक पोस्ट के हिसाब से ही करो, भाई सीनियर की पोस्ट है तो सीनियर की भर्ती निकालो। तो ये रिकमेंडेशन इसका था। तो इसने जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बोला, और जो सैलरी है
वो बढ़ा दी जाए। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि अगर करप्शन हो रहा है तो सैलरी आप बढ़ा दो उनकी, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँ और वो करप्शन ना करें। क्योंकि इससे कहीं न कहीं वो लूट तो इंडिया को रहे थे, तो उससे उनके पास पैसा कम जा रहा था। मान लो कांस्टेबल के लेवल पे करप्शन हो गया, तो आगे पैसा कम पहुँचेगा, तो रिवेन्यू कहीं न कहीं उनका कम हो जाता है। तो इसको सैलरी बढ़ाने में उनका ज़्यादा फ़ायदा था, तो वो सैलरी बढ़ा देते थे। और उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने बढ़ाने की सोची कि भई स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दो। मान लो किसी जगह 10 की ज़रूरत थी, तो वहाँ 15 कर दो। अगर किसी प्रकार की मतलब कोई भी दिक्कत आती है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में, तो ये इसका एक मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था। बाद में फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस बना दिए और सीआईडी वगैरह बना दी। ये बनाए थे कर्जन ने ज़्यादातर डिपार्टमेंट कर्जन के बनाए हुए हैं। तो ऐसे जो है कि पुलिस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था हमारे जो इंडिया के अंदर, और वो उसमें से कुछ रूल आज भी लगभग वैसे के वैसे ही हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला। कुछ अब पुलिस एक्ट आए हैं, कुछ रिफॉर्म हुए हैं उनके अंदर, तो वो आपको नहीं पढ़ना है वैसे, लेकिन ये एक मतलब जनरल तौर पर ये था कि भैया कैसे बनी होगी पुलिस, क्योंकि उत्सुकता सी थी मेरे को भी कि भाई बनी कैसे होगी। तो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद आपको बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।